आपको सुनकर कई घटनाएं ऐसी घट गई कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मलिन हृदय पर में तो विश्वास ही नहीं होगा कैसा भी हो सकता है। बिनानी धर्मशाला है गिरिराज जी में, तो वहां जयपुर के एक लोकेश जी हैं, ताऊ जी, उनके वो सब लोग आयोजन रखे थे, वहां कथा हो रही थी। तो वहां हम थे और जो जहां रुके थे ना, बिना अच्छे घर कक्ष बने हुए बिनानी में, तो फ्लैट जैसे बने हैं, उसमें हम रुके थे। उसमें एक बालकनी बाहर की तरफ थी, तो उसमें बैठ के हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी 20-22 दिन हो रहे, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो कहीं से आया नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद तो हमारे पास था, लेकिन ऐसे था ना कि महीना में 1-2 बार आ ही जाता है, क्योंकि इस बार तो 20-22 दिन हो रहे हैं तो कोई प्रसाद तो आया नहीं। किसी ने भी आकर नहीं कहा हम जगन्नाथ जी से आए। तो बाबूजी बोले कि हाँ ये बात तो सही है, कोई नहीं आया, कहीं से कोई संदेश भी नहीं आया। चर्चा ही कर रहे थे, तब तक एक आदमी ब्रजवासी गिरिराज जी की तरेटी में रहे वारो ब्रजवासी, वो दीवाल फांद के पीछे परिक्रमा, गिरिराज जी बिल्कुल तरेटी तो है ही है वहां, बिनानी गिरिराज जी से लगी हुई धर्मशाला है, वो फांद करके वो आया, बाबा बाबा डंडोत। की चौकीदार देख लेगा तो बेतौर मारेगा कि हाँ चोर रास्ते से क्यों आते हो, दीवाल फांद के क्यों मारे। अरे बाबा दीवाल फांद के नाम है तो कैसे आवे। उनकी क्यों, बोले हम वहां गए पहले, तो चौकीदार बोले नहीं महाराज तो कथा में मिलेंगे। उन लोगों ने कह दिया होगा कि महाराज को परेशान नहीं करना, महाराज विश्राम में, तो कथा में मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, हमें बहुत जरूरी है आपसे मिलवो। तो वहां चौकीदार ने घुसन्नाएं दिए, तो हम क्या करते। तो हम तो बाबा ब्रजवासी सब जाने, सब रास्ता हमें मालूम है, कूद फांद के चले आए। तो हमने कहा ऐसा क्या आवश्यक काम आपको पड़ गया। अरे बाबा हम जगन्नाथ जी गए, आपके ताई प्रसाद ले गए, ले जगन्नाथ जी को प्रसाद ले। तो हमने बाबूजी से कहा कि देखो जगन्नाथ जी देना चाहेंगे तो दीवाल फांद के भी प्रसाद पहुंचाएंगे। होली पे प्रसाद कोई ना कोई, दीपावली पे कोई त्योहार नहीं छूटता, कोई ना कोई पुरी से आके प्रसाद दे जाए। हमारे जैसे एक अत्यंत तुच्छाति तुच्छ जीव पर इतनी कृपा है भगवान की, तो भगवान कितने करुणामय। एक बार की घटना तो ऐसी है कि उस पर हमें खुद भी अब तक दिमाग काम नहीं करता है। मलुकपीठ में थे, एक सज्जन आए दिल्ली से, आकर के उन्होंने एक पैकेट फल भेंट किए। तो हमारे स्वभाव में जो लाया उसमें से बांटना शुरू कर देते हैं। जो चीज नजर से बच जाएगी वो भले ही खराब हो जाए, जो नजर में रहेगी, चाहे कपड़ा हो, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, वो भगवान की दया से शनि महाराज ऐसी दृष्टि में है कि वो चीज बच नहीं सकती है, खत्म हो जाएगी, बांट बूट के खत्म। चाहे जितना ज्यादा से ज्यादा रख दो, बांट के खत्म। तो हम उनको देने लगे प्रसाद। तो जैसे ही प्रसाद दिया तो उसमें सेव का पैकेट था, और उसमें जगन्नाथ जी के जो वो केला के धागे में बांध के तुलसी होती है ना, तुलसी, हरी हरी जगन्नाथ जी की तुलसी और खाजा प्रसाद, जगन्नाथ जी का खाजा वो निकला। तो मैंने उन सज्जन को ही कहा, मैंने कहा रे भले आदमी, आप फल लेके आए तो अच्छी बात है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए तो हमको बताना चाहिए कि नहीं है? हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे रखा रह गया तो बहुत अपराध हो गया। अरे प्रसाद आप देते, हम ऊपर रखते। उसने कहा महाराज हम आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लाए, हम तो वृंदावन में
विद्यापीठ चौराहे पे जो फल वाली दुकान है वहां से फल खरीद के लाए सेव के। दुकानदार बोले, दुकानदार ने दी मर मर बाबा महाराज मेरे सामने तौल के नाप के धरा। अब मेरी बुद्धि अब तक काम नहीं करती कि वो जगन्नाथ जी की हरी हरी तुलसी और खाजा कहां से आ गए। भाई भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोई एक टेक रख लो मन में पक्की, ऐसा हमको करना है। केवल इतने नियम ले लो कि हम स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्मा ले लेंगे, इसके बिना कुछ नहीं लेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा अवसर जरूर आएगा जब जगन्नाथ जी का निर्माल्य कहीं छूट जाएगा, नहीं रह जाएगा, आप भूख के मारे छटपटाने लग जाओगे, कहीं खोजने से भी जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा। पर यदि उस समय ये पक्का कर लिया कि प्राण भले ही चले जाएं पर बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए कुछ भी न लेने की प्रतिज्ञा है तो वो हम नहीं छोड़ सकते, उसी समय सब काम हो जाएगा। ये बात हमें छोटे से छोटा नियम, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक माई ने, अभी भी वो माई है, माने धरती पे है, यहां नहीं है, धरती पे है। एक माई ने ये निश्चय किया कि मैं जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए बिना कुछ नहीं लूंगी। जगन्नाथ जी का जो सूखा महाप्रसाद होता है रोज लेना। दास भी लेता है और दास के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम है। तो हम समझते हैं कि देश विदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेते हैं, हजारों की संख्या में। पुरी के लोग तो कहते हैं कि बाबा आपने दाम बढ़ा दिया, खूब लोग ले जाते हैं, हमारे पास भी लोग लाते हैं कहां कहां से। तो महाराज उस माई ने कहा, महाराज जी मैं नियम ले रही हूं कि मैं जगन्नाथ, बहुत अच्छी बात ले लो। अब वो रोज बेचारी ले रही थी स्नान के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण, और वो पोटली तो होती है, वो पोटली चूहा ले गया कुछ दिन बाद। अब चूहा ले गया तो पूरे घर में खोजा, मिली नहीं। अब यहां तो जगन्नाथपुरी नहीं, पता लगाया मलुक पीठ में महाराज जी हैं, बोले नहीं नहीं है महाराज तो बाहर गए हैं। महाराज होते तो उनके पास मिल जाता, दिल्ली से आने में कितना टाइम लगेगा। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो कल का व्रत था, आज हो गया, अब जगन्नाथ जाएंगे, महाराज हैं नहीं, अब भगवान का प्रसाद ही तो है, खाओ प्रेम से, क्या भूखे प्यासे मरने से क्या फायदा। उसने कहा मैं महाराज के सामने नियम ले, मर भले ही जाऊं पर मैं तो, अरे बोले ना आज टिकट मिल रहा है, कहां से हवाई जहाज से भी जाओगे तो समय तो लगेगा, ऐसे भूखे प्यासे मर जाओ क्या होगा ऐसे। तो आपको फुर्सत हो तो आप जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, हम तो बिना जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए कुछ नहीं। पक्का कर लिया उसने, माई ने। अब बहुत रोने लगी कि हमने नियम लिया था, हमारा नियम बताओ आज क्या हो गया, कैसे हो गया, नियम चला गया। बहुत रो रही थी, रोते रोते सोई। जबकि आई ने दिन की बात है, और सवेरे से कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ नहीं खाया पिया था। तो जैसी झपकी सी आई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले तू चिंता मत कर, वो तो चूहा ले गया, वो मिलना कठिन है क्यों, बिल में भीतर लेके चला गया, पर एक पोटली तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने गोदरेज की अलमारी के लॉकर के अमुक कोने में रख रखी है, वहां रखिए, वहां ले लो और मेरा निर्माल्य ग्रहण करके और कुछ खाओ पियो, भूखे मत रहो। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा उसको, दिन की बात। वो हड़बड़ा के उठी, गोदरेज की अलमारी खोली, तो अलमारी के भीतर एक होता ना बक्सा जैसा, लॉकर जैसा होता है, उसके भीतर देखा तो उसमें एक पोटली मिल गई। अरे बड़ी खुश हुई, आकर उसने हमको बता दो महाराज जी
अभी तक कभी जगन्नाथ जी नहीं दिखे। जगन्नाथ जी का निर्वाल लेने से अब देखो, खा लेती तो जगन्नाथ जी दिखते। अपार कृपा है। हमारे हृदय में बिल्कुल नियम निष्ठा नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, न नियम की दृढ़ता है, न भजन की दृढ़ता है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम स्वयं अनुभव करते हैं जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है, महीने में कम से कम 2 बार कोई न कोई व्यक्ति आकर हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद देता है। तो नहीं बुलाते। केवल एक श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से विचार रहता है कि हम स्नान करके और कुछ ना करें। जब भी स्नान करके संध्योपासन के लिए बैठे, संध्या पीछे, जब पीछे सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद लें। तो जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं। छोटे से छोटा नियम, केवल इतना ही नियम धारण कर लो कि हम चरणामृत लिए बिना कुछ नहीं लेंगे, इतने में ही कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। भजन की टेक बहुत जरूरी है। ये नहीं, सुन लो ये कान खोल के, ये नहीं कि बाबा जियों के संग में रहे तो तिलक लगाए, कंठी बांधे, चोटी भी रखा लिए, और फिर जैसे ही उनसे अलग हुए तो तिलक गायब, तुलसी गायब, चोटी गायब, भजन नियम भी गायब। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो अपने आप को धोखा देना है। अरे भाई, प्रत्येक मनुष्य समझता है हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हमारा हित किसमें है ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। भगवान को भजने में, भक्ति करने में, तिलक धारण करने में, तुलसी धारण करने में, भगवान नाम जपने में, गुरु मंत्र जपने में ही हमारा हित है। ऐसा जो नहीं जानता वो पशु पक्षियों से भी गया बीता है। जो भी एक माला भजन की टेक भी रखो तो पक्की रखो, उसमें बतलाव नहीं। हम बेहोशी में चले जाएं बात अलग है, जब तक होश हवास में हैं तब तक कम से कम भी जो नियम हमको करना वो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। टेक, भजन की टेक। आज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे, कैसेट में, सवेरे 5 बजे का समय की बात बता रहे हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि 60 वर्ष में आपने करोड़ों रुपए कमाए, संपत्ति कमाई। कितने वर्ष लगे? 60 वर्ष लग गए आपको। अब बुढ़ापा आ गया, 20 वर्ष की उम्र से कमाना शुरू किया था। 60 वर्ष कमाए, कितने साल के हो गए? 80 वर्ष के हो गए। अब 80 वर्ष के हो गए तो 60 वर्ष में जो धन कमाया था उस पूरे के पूरे धन को खर्च करके 60 दिन का समय मांगो, मिल जाएगा? बोलो। 60 वर्ष में धन कमाया, स्वामी जी के शब्द हैं, 60 वर्ष में धन कमाया और फिर 60 दिन का समय मांग लो। मिलेगा? बोले नहीं, अच्छा 60 दिन का मतलब 60 घंटे का मांग लो, मिलेगा? 60 घंटे का? उस 60 घंटे नहीं, 6 घंटे का मांग लो, उस 6 का भी नहीं मिलेगा तो 1 घंटे का मांग लो, 1 घंटे का भी नहीं मिलेगा। बोले तो ऐसा है, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट का समय मांग लो, जो आपका निश्चित है उससे अतिरिक्त 1 मिनट का समय मांग लो।
नहीं मिलेगा। बोले चलो बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप देने में, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, उसके 5 भाग करेंगे तो कितना सेकंड का एक हुआ है? 12 सेकंड। 12 पंचे 60 और उसके 10 हिस्से करें तो 1.2 माने 6 सेकंड हो गया है। हाँ, 1 सेकंड भी, तो सीए हैं इसलिए जल्दी हिसाब लगा लेते, हम तो गणित पढ़े ही नहीं। 1 मिनट और 1 सेकंड और, हाँ 1 सेकंड और 20% भाग। इतना भी 60 वर्षों में कमाए गए धन को खर्च करके इतना भी समय मांगना चाहोगे तो इतना भी समय मिलने वाला नहीं है। इतना कीमती समय हम लोग बिना भजन के खो देते हैं। समय की कीमत पता चल जाए, भजन की कीमत पता चल जाए तो खाना सोना पीना सब बंद हो जाएगा, अहरनिश राम नाम चलने लग जाएगा। कितना समय, अमूल्य समय हम लोगों के जीवन का नष्ट हो जाता है। खूब समय है भजन का, भजन का समय खूब है, कोई कमी नहीं है भजन के समय की, पर सब काम के लिए हमारे पास समय है। शरीर को देने के लिए खूब समय है, भगवान के लिए, भजन करने के लिए, भगवत स्मरण के लिए कोई समय हमारे पास नहीं। ऐसी दुर्दशा हमारी इसलिए है क्योंकि टेक नहीं है भजन की। टेक माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक जो भजन होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं। भजन की प्रतिज्ञा करो, उसी से लाभ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे देश की एक विशिष्टतम विभूति, परम श्रद्धे डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज, वीणा बाबा, भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक थे। उन्होंने विचित्र वीणा का आविष्कार किया था और आंध्रा में आज भी उनके लिखे हुए ग्रंथ संगीत में चलते हैं। पूरी संख्या मुझे याद नहीं, हमारे डॉक्टर हरे कृष्ण जी शाह उनके शिष्य थे, उनसे विधिवत उन्होंने सीखा। बताते थे कि 78,000 प्रकार के बंदिश उन्होंने बनाई थी। कितने? 78,000। कैसा अगाध ज्ञान था उनका। हमको भी उनके चरणों में कुछ दिन बैठने का अवसर बहुत बाल्यकाल में मिला। सामान्य सितार का सरगम और कुछ एकाध बंदिश उन्होंने हमको सिखाई। हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। वो कहते थे आप सीखने का निश्चय करो तो दास बद्री का आश्रम छोड़ के वृंदावन रह जाएगा आपको सिखाने के लिए। बहुत प्रसन्न रहते थे मेरे ऊपर। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। हमारे वीणा वाले गुरुजी ने, उन्होंने एक घटना सुनाई। उनका जीवन भर का नियम था त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या। स्नान भी जटा के सहित करते थे। वो जटा कभी ऐसा नहीं कि जटा वाले लोग यहां से नहा लेते, पूरा नहाते थे डूब के। और बद्री नारायण में भी रहते थे। अलकनंदा जिसका पानी छूना मुश्किल है, छुआ तो लगे हाथ शून्य हो गया, उस अलकनंदा में भी 3 बार गोता लगाते थे, सुबेरे दोपहर और शाम। और वहीं गीले वस्त्र से खड़े होकर के जप करते थे संध्या कर। वहां जल में तो खड़े हो ही नहीं सकते, कोई इतना तेज प्रवाह है, बह जाएगा। ऐसा कठोर नियम था। इसी कारण से जब वो वृंदावन आते थे, शीतकाल में जब वहां पट बंद हो जाते वृंदावन आ जाते थे, तो वृंदावन आते थे तो इस ढंग से आते थे शास्त्री जी कि उनके त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या का नियम न छूटे।
सवेरे स्नान संध्या करके चलते दिल्ली से, तो दोपहर के पहले पहले वृंदावन आ जाते, यमुना जी चले जाते, या फिर शाम संध्या के बाद वृंदावन आते, रात में पहुंचते। त्रिकाल संध्या का नियम समय से, तो इसी कारण से वो हवाई जहाज से चलते थे, और आवश्यक हुआ तो चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन जो प्राइवेट मिल जाते उनसे। हमारी संध्या न छूटे, हमारा नियम न छूटे। बुलाना हो तो ऐसी व्यवस्था करो, बुलाएंगे तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई बहुत बड़ा आयोजन था संगीत का, तो हम वहां से कोई फ्लाइट का ऐसा उपक्रम नहीं बना, और जबलपुर से कहीं दूसरी जगह जाना था, वहां से जबलपुर से कहाँ पहुंचना था पता नहीं, वहां से फ्लाइट पकड़नी थी। तो लोगों ने कहा कि महाराज वो ट्रेन है, ट्रेन में चले जाएं आप, क्योंकि आप आराम से दोपहर में चलेंगे और 2-3 घंटे का रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे, स्नान संध्या के पहले पहुंच जाएंगे आप। और बोले पता नहीं, वो ट्रेन में बैठ तो गए। अब बैठने के बाद जबलपुर से ट्रेन चली, और ट्रेन चल करके ऐसा पता नहीं क्या खराबी हुई, क्या बिगड़ गया, या क्या रास्ता देने में व्यस्त हो गई, ट्रेन चले ही नहीं। सूर्यास्ताचल को जा रहे, अब लगे मेरा स्नान संध्या कैसे, अब क्या करें, अब क्या करें, बड़ी घबराहट, बड़ी घबराहट। तो बोले कि पता नहीं कैसे वो ट्रेन एक जगह रुकी, सूर्यास्त होने वाला ही था, और वहाँ पुल के पास, पुल के आउटर पर खड़ी होगी ट्रेन। तो डिब्बा से दिखाई पड़ने लगा कि नीचे कोई नदी है। तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि नदी कौन सी है, नदी है। तो हमने सोचा कि सामान हमारा जाता है तो जाने दो, और हम तो एक बार सामान गाड़ी में ही छोड़ करके, और सितार तो अपना लिया और नित्य नियम का सामान लिया, और तुरंत वहाँ आउटर पर खड़ी थी वहीं से उतर गए। और उतर कर पूछा कि नदी कौन सी, बोले नर्मदा जी हैं। तो वहां से रास्ता नहीं था नीचे उतरने का, वही रेलवे के पुल के पास से तो कोई रास्ता नदी के पास जाने का होता नहीं। तो बोले कि फिसल भी गए, गिर भी गए, और जैसे तैसे हम पहुंच गए, और पहुंच करके सामान अपना रखा, बाकी सामान तो सब ट्रेन में ही था, और जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा करके सायंकालीन संध्या की सूर्य की उपस्थिति में सूर्यार्घ दिया। चित्त को शांति मिली कि सब सर्वनाश हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नियम की रक्षा हो गई। आज भगवान बड़ी कृपा की, ट्रेन रोक दी आपने, नदी के पुल पर, नर्मदा जी के पुल पर ट्रेन रोक दी। तो बोले फिर नियम पूरा किया। जब पूरा किया, अंधेरा हो गया, नक्षत्र आ गए, ट्रेन खड़ी है। तो हमने सोचा कि अब तो नियम तो होगा, अब यहाँ मच्छर उच्छर भी लग रहे हैं, चलें ऊपर चलें। तो जैसे तैसे, रास्ता तो नहीं था लेकिन जैसे तैसे उतर तो आए थे, तो धीरे धीरे चढ़ के पहुंच गए, ट्रेन में पहुंच गए, डिब्बा में बैठ गए। डिब्बा में बैठे तो हमने पूछा कि यहाँ लगभग 2 घंटे से ट्रेन खड़ी है, क्या हो गया? बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, वो इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। डीजल इंजन ये चलते थे, वो कोई इंजन में खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है। अब बोले ऐसी जगह ट्रेन खड़ी है कि अब उसमें बड़ा कठिनाई है, अब दूसरा इंजन आएगा, वो इसको खींच के ले जाएगा, फिर नया इंजन इसमें लगेगा तब ये चलेगी। तो हुआ क्या? बोले वो जो खराब हो गया था इंजन वो तो खींच के चला गया है, अब नया आएगा तब चलेगी गाड़ी, तब तक इस ट्रैक की सारी ट्रेनें बंद हैं। चलो शांति आई, बैठ गए। बैठे तो बोले 10 मिनट में नहीं हुआ था तब तक नया इंजन आ गया, और इंजन आ गया और ट्रेन चल पड़ी। जहाँ की फ्लाइट थी वो तो चूक ही गई, फिर वहाँ लोग परिचित थे, वहाँ रुक गए। और बोले तब से हमने निश्चय किया
कि अब चलना है तो या तो प्राइवेट अपने वाहन से चलेंगे, रोड वाले वाहन से, जहां हमारा समय होगा वहां अपना काम कर लेंगे। आओ, जय हो। वाह, अकस्मात दर्शन। बोले या तो अब अपने व्यक्तिगत कोई वाहन की व्यवस्था होगी तो उससे चलेंगे, या फिर जहाज से वैसे ही चलेंगे कि हमारा नियम न छूटे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कई अवसरों पर भगवान ने नियम की रक्षा की। टेक, इसको कहते टेक। देखो, टेक आप कर लो, आपकी टेक पूरी तो ठाकुर जी करेंगे। भीष्म पितामह ने टेक कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। एक टेक कर ली। तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि करुत मव प्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भया चलत गुरु हरिर् हंत विभम गतोत्तरीय। भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा। किसी जीव में सामर्थ्य कहां है जो भगवान की प्रतिज्ञा मिट सके, पर भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना प्यार है, इतना वात्सल्य है, इतना स्नेह है कि वे भक्त के वचन की पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं। लोग गाते ना, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त के वचन की रक्षा। इसलिए एक महात्मा ने बड़ा अच्छा भाव दिया, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा, भगवान गीता में अर्जुन से कहते, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानी माने प्रतिज्ञा कुरु। अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे आपके भक्त का नाश नहीं होता, आप प्रतिज्ञा करो, हम क्यों प्रतिज्ञा करें? ध्यान में बात, ध्यान में आई बात। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ये बात आप प्रतिज्ञा पूर्वक कहें। कौन्तेय प्रतिजानी, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये क्या बात हुई? तो उन महापुरुष ने यह भाव बताया कि ठाकुर जी के मन में आया कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, बात तो सच्ची यही है, पर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा कई बार टल जाती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली तो अस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन यदि भक्त की प्रतिज्ञा हो गई तो उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो तो मैं पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए भैया टेक बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। 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 मोको और ठोर ना सुटेक एक तेरिए। मोर ठोर ना सुटेक एक तेरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए।
का कमाल ऐसा अद्भुत है। पूछी मुनि शिला प्रभु कैसी है। और चीजें तो बिना पूछे विश्वामित्र जी बताते चले गए, पर अहिल्या को शिला के रूप में पड़े देखकर मुनि ने नहीं अपनी ओर से कुछ कहा। किसने पूछा? भगवान ने पूछा, राम जी ने पूछा, प्रभु मुनिराज गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है। उस शिला पढ़कर बनी हुई अहिल्या का उद्धार आपने किया। कैसे किया उद्धार? क्योंकि आपकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई। उस शिला पर आपकी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई तो परसत पद पावन भई शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सरी। और फिर गई पतिलोक आनंद भरी। तो हे भगवान, मेरी भी बुद्धि पत्थर के जैसी है। देखो, शुष्क बुद्धि को पाषाण बुद्धि कहा जाता है, जिसमें रस न हो। जो बुद्धि सरस नहीं है वो बुद्धि नहीं, वो तो पत्थर है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, हमारी बुद्धि एक शिला के जैसी नहीं है। अहिल्या में जो जड़ता थी ना, उस जड़ता का 1000 गुना कर दिया जाए, उससे भी अधिक कठोर और जड़ हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि रूपी शिला ये तिरेगी तभी जब आपकी कृपा कोर भरी दृष्टि नजर इस पर पड़ जाएगी। अहिल्या पाषाण थी। पत्थर में कोई क्रिया नहीं होती है, निश्चेष्ट होता है पाषाण, उसमें कोई गति नहीं होती है। आप स्वयं चलकर अहिल्या तक आए। इसका तात्पर्य मेरी बुद्धि हजारों अहिल्या से भी ज्यादा पाषाणमयी कठोर हो चुकी है, शिलामयी है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि आप तक नहीं जा सकती है। आप स्वयं चलकर मेरी बुद्धि तक आइए और अपनी कृपा भरी दृष्टि से मेरी बुद्धि को देखकर कृतार्थ कीजिए। अपनी चरणरज मेरी बुद्धि को प्रदान करके उसे धन्यातिधन्य कीजिए। जो जड़ शिला थी, आपके चरण के स्पर्श मात्र से उसमें चेतना आ गई। हमारी जड़ बुद्धि में भी ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की चेतना तभी आएगी जब मेरी बुद्धि को आपका पावन स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, आपकी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। अहिल्या में तो एक पाषाण की जड़ता थी, पर हमारी बुद्धि में तो सहस्रों शिलाओं की जड़ता है। इसलिए मेरी बुद्धि को चैतन्य कर दीजिए। सहस शिलाते अति जड़ मति भई है। सहस शिलाते अति जड़ मति भई है। कासु कहूँ कोने गए बाह नहीं दई है।
निवेदन न करूं, आपकी विनय न करूं, आपसे प्रार्थना न करूं तो किससे प्रार्थना करूं? क्यों? आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे पता नहीं है। आपको पता हो तो आप बता दीजिए। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा देवी देवता सिद्ध पुरुष महापुरुष है जिसने किसी जड़ को चेतन बना दिया हो, पाषाण बनी अहिल्या का उद्धार किया हो? ऐसे तो केवल एकमात्र आप ही हैं। यहां एक सूक्ष्म भाव महापुरुषों ने दिया है कि आप सभी स्वरूपों में प्रकट होकर लीला करते हैं, पर कृपा करुणा की चरम सीमा की भी चरम सीमा आपने रामावतार में प्रकट कर दी, अहिल्योद्धार करके। और किस अवतार में आपने किसी पाषाण का उद्धार करके उसको गई पतिलोक आनंद भरी, ऐसा आपने बनाया हो तो बताओ। इसलिए केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हे, किसी पद्धति से एक बार मेरी ओर देख लीजिए, आपका क्या घाटा है, हमारा काम बन जाएगा। हे प्रभु, आप अहिल्योद्धार के लिए चलकर वहां तक आ गए तो हजारों शिलाओं से भी अधिक जड़ मेरी बुद्धि रूपी अहिल्या के उद्धार के लिए मेरे पास चलकर क्यों नहीं आते हैं? एक ध्वनि ये है, यहां भी आकर अकेले मत आइए, गुरु महाराज के साथ आइए, संत के साथ आइए। संत लक्ष्मण जी हैं, गुरु विश्वामित्र जी हैं। संत और सदगुरु इनको साथ लेकर आइए। संत सदगुरु के साथ जब भगवंत पधारते हैं तभी बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। अकेले भगवान भी खत्म नहीं करते। संत सदगुरु के साथ जब भगवंत आते हैं तो बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार हो जाता है। हे प्रभु, दूसरा, अयोध्या से आप पैदल चल करके व्याघ्रसर तक, सिद्धाश्रम बक्सर तक आप आए। क्यों आए? किस लिए आए? आपके आने का प्रयोजन क्या है? बोले, आने का प्रयोजन था विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। क्योंकि यज्ञ संस्कृति के रक्षण के लिए, उसकी स्थापना के लिए आप प्रकट भय हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और वो राक्षस यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे थे। बहुत भयभीत थे महर्षि विश्वामित्र। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। उनसे डर रहे थे। और अंत में विश्वामित्र जी ने निश्चय कर लिया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आपको मांग लाए, आपको मांग लाए तो आप आए और आपने कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब निर्भय होकर के यज्ञ करो। आप रहे मख की रखवारी, आप स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सरसंधान की मुद्रा में खड़े हो गए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान ने पलक नहीं गिराई, न खाया न पिया। 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर के ऐसे धनुष को खींच करके ऐसे ऐसे। आप आश्रितों के रक्षण में कितने सावधान हैं। कितनी उम्र है राम जी की? 15 साल। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 15 साल के हैं राम जी। 15 साल के भी पूरे नहीं हुए, 15वीं में चल रहे हैं। अभी 15 के पूरे कहां भे?
15 साल में तो ब्याह हो गया, 16 के होके ब्याह नहीं हुआ, 15 में ही ब्याह हो गया। हाँ। तो हे भगवान, आपने मारीच को तो बिना फर के बाण से 100 योजन फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। तो भगवान मैं भी यज्ञ करना चाहता हूं, पर विश्वामित्र जी के यज्ञ में और मेरे यज्ञ में अंतर है। विश्वामित्र जी का यज्ञ कर्मकांड वाला यज्ञ है, इसमें होता उद्गाता आचार्य ऋत्विक सबकी आवश्यकता है। ब्रह्मा होता उद्गाता ऋत्विक सबकी जरूरत है, शाकिल्य की जरूरत है, यज्ञ सामग्री की, पूजन सामग्री की जरूरत है, घी चावल जौ आदि जो भी यज्ञ के संभार हैं सबकी जरूरत है। पर हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, कहां से यज्ञ करेंगे? ना हमारे पास धन है और ना हमारे पास जन है। बहुत ध्यान से सुने, हमारे पास धन है ये भाव होगा तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा, धन का आश्रय हो जाएगा। हमारे पास लोग हैं ये बात मन में होगी तो जन का आश्रय हो जाएगा, भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। ये शरणागति का भाव, अनन्य आश्रय। न मेरे पास धन है और न मेरे पास जन है, तो मेरे जैसा व्यक्ति यज्ञ करना चाहे तो कैसे यज्ञ करे? अरे यज्ञ की बात जाने दो, आपके मन में सत्यनारायण कथा बचवाने का मन करे तो भी अकेले नहीं होगा। सहयोगी लगेंगे सत्यनारायण कथा में कि नहीं? बोले महाराज हमारा एक ऐसा यज्ञ है जिसमें किसी होता उद्गाता ब्रह्मा ऋत्विक की आवश्यकता नहीं, यज्ञ मंडप की जरूरत नहीं, यज्ञ संभार की आवश्यकता नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं, शाकिल्य की जरूरत नहीं, घी तिल जौ चावल शक्कर किसी चीज की जरूरत नहीं। तो कौन सा यज्ञ है? ऐसे यज्ञ का पता चल जाए कि जिसका फल तो सबसे ज्यादा हो, फल तो ऐसा हो कि उसकी कोई सीमा ही ना हो, असीम हो, और खर्च कुछ लगे नहीं, सहयोगी की जरूरत होना, तो ऐसा यज्ञ कौन नहीं करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे कि नहीं? पर महाराज क्या बताएं, इस यज्ञ में सबकी श्रद्धा नहीं होती। जो चीज सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल होती है, सबसे सस्ती होती है, उसमें जल्दी श्रद्धा नहीं होती है। एक सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक गांव में बहुत अच्छे वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, माने ऐसा समझो कि वो धन्वंतरी जैसे ही थे। अमीर से अमीर लोग उनके पास दवाई लेने आते थे और निर्धन से निर्धन लोग दवाई लेने आते थे। एकदम निर्धन है तो उसको फ्री दवा दे देते थे, मुफ्त में, कुछ नहीं लेते। और जो कुछ भी देने लायक है उससे थोड़ा कुछ ले ही लेते। तो एक व्यक्ति आया, पीलिया का मरीज था, तो एक पुड़िया उन्होंने दी, वैद्य रसायन था, उसकी हैसियत देख के वैद्य जी ने कहा कि इकन्नी दुवन्नी चलती थी उस समय, इकन्नी उसने वैद्य जी ने मांगी, इकन्नी दो, इकन्नी दे दी। पुड़िया लेकर के रोगी वहीं बैठा था, तब तक एक दूसरे आए। उसी गांव के एक सेठ जी थे, वो भी उसी रोग से ग्रसित थे। उन्होंने भी कहा वैद्य जी हमको भी दवाई दो। तो उन्होंने पुड़िया दी, बोले इसकी कीमत लगेगी कितनी? 1 रुपया। कितनी? 1 रुपया। तो उसने प्रसन्नता पूर्वक 1 रुपया, उसको कोई परेशानी नहीं थी, 1 रुपया उसने दिया और ले गया, चला गया।
तो जो रोगी पहले से बैठा था, उस रोगी ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी क्षमा करना, वही शीशी में से आपने कुछ भस्म जैसी निकाली और पुड़िया बना के हमको दी, हमसे इकन्नी ली, और अमुक व्यक्ति से आपने 1 रुपया लिया। तो महाराज इतना, उन्होंने कहा देखो वस्तुतः इसकी कीमत तो इकन्नी ही है, लेकिन उस सेठ को इकन्नी की दवाई देते तो वो खाते ही नहीं, यहां से ले जाके नाली में फेंक देता पुड़िया, खाता नहीं। हमारी औषधि का, हमारी विद्या का तिरस्कार होता, उसको फायदा नहीं। और मान लो खा भी लेता तो उसको फायदा नहीं होता, क्यों? उसकी श्रद्धा नहीं होती। अरे क्या सस्ती इकन्नी की दवा है, 1 रुपया लगा। उस जमाने में 1 रुपए की कीमत थी महाराज, है? हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज की सुनाई बात है, उस जमाने में 32.5 सेर चना महाराज जी कहते 1 रुपए के आते थे। उस जमाने का 1 रुपया कोई कम नहीं होता। आज 32.5 सेर चना लेने आओ तो 1000 रुपए में भी शायद नहीं मिलेंगे। 1000 रुपए में मिल जाएंगे? पता नहीं, हम कभी खरीदते नहीं, क्या पता चले। आपको पता है? लो 3000 के करीब मिलेगा, बाबा ने बता दिया। वैद्य जी बोले अभी बैठे रहो। एक अत्यंत निर्धन आदमी आया, बोले महाराज हम पी लिया, बहुत परेशान हैं। बोले दवाई है, इकन्नी है इसकी। बोले बहन तो इकन्नी भी हमारे पास नहीं है। तो बोले तुम ठीक होना चाहते हो? बोले हाँ ठीक होना चाहते हैं। बोले मंडी में चले जाया करो, मंडी में, सब्जी मंडी में जो पीली पीली पत्ती मूली की फीकी पड़ी रहती ना, पीला पड़ गया पत्ता, उसको बटोर लाओ, उसको पानी से धो लो, गुनगुने पानी से, और उसको थोड़ा कूट करके कपड़े में उसका अर्क निकाल के उसको लो, ठीक हो जाओगे। मुफ्त की दवा, 1 पैसा खर्च नहीं हो, इकन्नी भी खर्च नहीं होगी। तुम नहीं जा सकते तो भाई घर का कोई चला जाए। तो 1 रुपए की पुड़िया से जो लाभ हुआ, वही लाभ इकन्नी की दवा से हुआ। और जो इकन्नी और 1 रुपए से लाभ हुआ दवाई से, वही मूली के पत्ते के पीली पड़ी हुई पत्ती, जो बेकार पड़ी पत्ती, उसके रस को निकालकर उसका रस लेने से वही लाभ हो गया। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तो ये जो साधन सबसे श्रेष्ठ है, एकदम सरल साधन है, एकदम कोई कीमत नहीं, कोई खर्च नहीं, उसमें लोगों की श्रद्धा ही नहीं होती है। पर जिस भाग्यशाली की श्रद्धा होती है उसका काम बन जाता है। और वे भाग्यशाली कौन हैं? आहा, धन्य है, बहुत प्यारी बात है। वे भाग्यशाली और कोई दूसरे नहीं है, वे भाग्यशाली कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, जो कहते भैया हमारे लिए तो राम नाम के उच्चारण से बड़ा कोई यज्ञ, न तिल की जरूरत, न जौ की जरूरत, न चावल की जरूरत, न घी की जरूरत, न गंधाक्षत पुष्प की जरूरत, न होता उद्गाता ऋत्विक आचार्य की आवश्यकता। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साख, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्म नाभ पर चोले। और ये यज्ञ है बाबा, जप यज्ञ, जिसको गीता जी में भगवान यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और जप में मंत्र जप नहीं, नाम जप। मंत्र जप में विधि का बहुत आग्रह है, लेकिन नाम जप में कोई विधि का आग्रह नहीं। आर निश्राम नाम,
पद राग जाग चहो कौशिक ज्यों कियो पद राग जाग चहो कौशिक ज्यों कियो कली मलखल दल देखी बारी भीति पियो कलिमल खल दल देखी देखी भारी भीत भियो केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर एरिए हे भाति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। इस यज्ञ का नाम क्या है? पदराग यज्ञ। आपके चरण कमलों में अनुराग। और वो अनुराग कैसे होगा? एक ही साधन है, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। भलो जो है पोच दो जो है दाहिनो जो बामरे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। ये अनुराग यज्ञ की सिद्धि केवल राम नाम के आश्रय से होगी। पर क्या करें? ये जीव रूपी कौशिक, ये जीव रूपी कौशिक संत सदगुरु की कृपा से प्रेरणा से राम नाम रूपी जप यज्ञ करके आपके चरण कमलों का अनुराग चाहता है। लेकिन महाराज कलयुग यही है। मारीच सुबाहु आदि को साथ लेकर कलयुग काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर पाखंड दंभ इन सब चीजों को कंचन कामनी इन सब को बटोर करके कलयुग फौज लेकर खड़ा है। ये कलयुग भजन नहीं करने देता। आप कृपा करके इस कलयुग को सेना के साथ समाप्त कीजिए और इस अनुराग यज्ञ की रक्षा करके इस तुलसीदास को कृतार्थ कर दीजिए। ये सफल नहीं होने देता। कैसे? समय तो हो गया लेकिन पद को पूरा करना है। ऐसे सफल नहीं होने देता। पता चला कि बाबा अनंतदास जी महाराज जड़खोर की अमुक गुफा में कंदरा में और वहां बैठ के एकदम माला फेर रहे हैं। कौन देख के आए? बोले धनंजय दास जी गए थे, घूमते घूमते खोजते खोजते गए, बाबा मिल गए। अब इन्होंने कहा अरे महाराज क्या कहना, वहां निर्जन प्रदेश में जाना ही बड़ा मुश्किल है। वो तो भजन करके ही जीते हैं। अब धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो गई। तो बाबा को तख्ती टांगनी पड़ी बाहर। बाबा से मिलने का समय शाम को 4 से 5। भीड़ इकट्ठी होने लग गई। अब लोगों में हल्ला मचा। 24 घंटे में 23 घंटे भजन करते हैं, 1 घंटे मिलते हैं। बताओ, अब चाहे भले ही 12 घंटे सोते हो भीतर गुफा में। नाम नहीं लेंगे। एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव की घटना है। उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बोले हिमालय में इन्होंने अनुष्ठान पूर्ण किया, इनको गायत्री का दर्शन हो गया, यूं हो गया त्यों हो गया। लोगों ने कहा। उनकी सेवा में एक रहता था और लोग कह रहे थे वहां मंच से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ थी जो जौ खा करके रहते थे। गाय को जौ खिला के उसके जौ बीन के खाते थे। तो वो व्यक्ति किसी बात से नाराज था जो उनकी सेवा में था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गया। बोले हम लोग रोज हलवा पूड़ी बना के खिलाते थे, झूठ बोलता है? माला वाला कुछ नहीं फेरता था, खूब सोता था, खूब खाता था, हमको पता है ना।
पर भक्त तो बड़े अंध भक्त होते, मार पीट को उसको भगा दिया बेचारे को। उसने सच्ची बात कह दी। दंभ प्रवेश कर जाता है। फिर वहीं तक पक्की सड़क भी पहुंच जाएगी गुफा तक, फिर कुछ बगीचा भी लग जाएगा, फिर लोग भी आने जाने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे बस गीता के गुटका का विस्तार हो जाएगा।